पुराना समय अगर फिर से धनु राशि वालों का लौट के आ जाए तो जिंदगी का मजा ही जीने का कुछ और हो जाएगा। 18 वर्ष बाद 1999 वाला वो समय अब धनु राशि वालों के जीवन में वो पुनः लौट के आएगा जिसकी वो सपने में कल्पना करते थे। सपने बदलेंगे हकीकत में और वो 1999 वाला समय अब फिर से इतिहास दोहरेगा और धनु राशि वालों की जिंदगी का तख्ता ही पलट जाएगा। मित्रों, 2 ग्रहों की पावर अब धनु राशि वालों के पुराने इतिहास को फिर से जागृत करेगी और वो सुख के दिन लौट के आएंगे और दुख के दिन जाएंगे जिसकी धनु राशि वाले सपने में कल्पना करते थे। राहु और केतु 18 मई सन 2025 से करेंगे महापरिवर्तन। 10:44 और 66 सेकंड पे इनका 18 मई सन 2025 से राशि परिवर्तन होने जा रहा है। ये वो राशि परिवर्तन है जो 1999 में हुआ था और 1999 का इतिहास धनु राशि वालों के जीवन में फिर से दोहरेगा। जब जो है सरसों का तेल जो है 15 रुपए किलो बिकता था और आटा 7.5 रुपए किलो बिकता था और जो है दाल 18 रुपए किलो बिकती थी, वो सुख का समय था जिसमें व्यक्ति के जो है रोटी खाने में सुगंध आती थी और व्यक्ति 2 टाइम का खाना सुकून से खाता था। अब का समय महंगाई का बढ़ता हुआ समय हो गया है। व्यक्ति स्टेटस वाली जिंदगी में जी के कर्जों के बोझ तले दब गया है और इस दिखावे ने रुसवाई के सिवा कुछ नहीं दिया है, क्योंकि आज के समय में सामान से सम्मान है। सामान से सम्मान उस समय भी था मगर उस समय इतना दिखावा नहीं था। अब आज के समय में तो व्यक्ति स्टेटस के संग में जी रहा है। अगर उसके पास एक महंगा मोबाइल नहीं है, उसके पास एक अच्छी गाड़ी नहीं है, उसके पास एक अच्छा रहन सहन नहीं है, तो वो व्यक्ति क्या है, दूसरा व्यक्ति उसे तुच्छ समझता है। कमेंट करके बताना सच्चाई क्या है। देखो, प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, आज के समय में की प्रैक्टिकलिटी मैं आपको बताता हूँ जो इस कलयुग में सबसे ज़्यादा चल रही है। आज के समय में 2 व्हीलर वाले की अलग वैल्यू है, 3 व्हीलर वाले की अलग वैल्यू है और जिसके पास 4 व्हीलर है उसकी तो वैल्यू भाई साहब अलग है। बाहर तक व्यक्ति छोड़ने आता है और ये देखता है जब आपको अलविदा कहता है कि ये जो मेहमान है मेरे घर में आया है, जी अब जा रहा है तो जी जा किससे रहा है, टैक्सी से जा रहा है, 2 व्हीलर से जा रहा है कि कार से जा रहा है। अगर कार से जा रहा है तो आपको टाटा बाय बाय करने अवश्य आएगा। तो मित्रों, आज का जो समय है वो दिखावे वाला समय है। अब वो वाला समय 1999 में जो समय था वो लौट के आएगा। देखो, राहु क्या है, राहु एक आंधी है, राहु एक तूफान है। शॉर्ट ऑफ टर्म में आपको बहुत ज्यादा करोड़ों की दौलत दिलवाने वाला वो ग्रह है। राहु जब चौथे घर में विराजमान इस पिछले 18 महीने तक धनु राशि वालों के जीवन में रहा तो इसने एक अच्छी बुद्धि दी, ज्ञान दिया। जो लोग सोशल मीडिया, टेक्नोलॉजी या किसी भी रूप से विदेशों से संबंधित काम कर रहे हैं, लोहा और इस्पात, आयरन, ठेकेदारी, कमीशन के बेस से काम कर रहे हैं, उनके लिए ये अच्छा समय रहा। मगर जो लोग खाने पीने का काम करते हैं, जो लोग किसी भी रूप में वर्क करते हैं जो राहु से विपरीत वर्क होता है। अब राहु से विपरीत वर्क क्या है, खाने पीने का देवगुरु बृहस्पति का काम है, होटल लाइन का काम है, या किसी भी रूप में ट्रांसपोर्ट का काम है, वो भी राहु का काम होता है। विदेश से संबंधित राहु का काम होता है। तो जो राहु से संबंधित काम नहीं कर रहे हैं, जो सीधा साधा काम कर रहे हैं, एक स्टोर चला रहे हैं, उनके लिए राहु ने संघर्ष करवाया। मगर जो लोग टेक्नोलॉजी और किसी भी रूप से इन्फ्लुएंसर है, सोशल मीडिया से संबंधित वर्क करते हैं, विदेशों से संबंधित लाभ लेते हैं, जो ज्ञान का काम करते हैं, उनके लिए राहु ने बहुत ज़्यादा तरक्की के योग बनाए। मगर कहीं ना कहीं संघर्ष भी इस पिछले 18 महीने में राहु ने बहुत दिया। मगर अब 1999 वो वर्ष 1999 के बाद राहु चौथे घर से निकल के 18 मई सन 2025 से तीसरे घर में विराजमान हो जाएंगे। तीसरे घर का राहु लाल किताब की कुंडली में, पाराशर होरा शास्त्र में और वैदिक एस्ट्रोलॉजी में महाबली माना गया है। राहु क्या है, राहु उन घरों पे कब्जा करता है जिस घर में वो अपनी बुनियाद रखता है। राहु ने अमृत पान किया मगर फिर भी वो असुर रहे। शनि ने सतयुग में अमृत पान किया फिर भी वो देव ग्रहों की संज्ञा में आए। गुरु ने अमृत पान किया फिर भी वो असुर नहीं बन सके। मगर जो कालखंड है, कितना भी बुरा हो राहु, आप कितना भी उसको बुरा समझें,
मगर आज की जो बुनियाद है, आज की जो सच्चाई है, आज की जीवन में आप जो और हम जी रहे हैं, ये राहु की दुनिया में ही जी रहे हैं, इसलिए राहु बन गया है हीरो। अब वर्ष 1999 वाला समय धनु राशि वालों को फिर से इसलिए लौट के आएगा क्योंकि 18 मई सन 2025 से राहु तीसरे घर में पूरे 18 महीने के लिए जो है अपना प्रभाव तीसरे घर में विराजमान ये हो जाएगी। तीसरा घर है सोशल नेटवर्किंग का, तीसरा घर है आपकी मेहनत के फल का, जो मैंने मेहनत करी और जो पसीना टूटा वो तीसरे घर से निकलता है। जो खपत है उसको एग्जॉस्ट करने का काम राहु करता है। जो नेटवर्किंग क्षेत्र है, आपके कितने जानने वाले हैं, कितने लोग आपसे संपर्क में आते हैं, कितने लोग आपसे मिलते जुलते हैं और कितनी आप नेटवर्किंग क्षेत्र से अपने जो है प्रभावों को बनाते हैं, ये सब तीसरे घर से देखी जाती है। भाग्य का खेल तीसरे घर से ही देखा जाता है। बिना कर्म के इस कलयुग में भाग्य का उजागर हो ही नहीं सकता। जब तक आप कोई काम नहीं करोगे, जब तक आप कोई पुश नहीं करोगे, जब तक आप किसी चीज में संघर्ष नहीं करोगे, किसी चीज में लगोगे नहीं, वो परिणाम आने बहुत मुश्किल हो जाते हैं। भाई रतन टाटा रहे, अडानी अंबानी काम कर रहे हैं या कोई भी मंत्री संतरी काम कर रहे हैं, तो वो वर्क से ही उनकी पहचान है। घर बैठे वो अगर चुप बैठे रहे और काम नहीं करें तो उनको भी पहचान उनकी नहीं बन सकती या वो पैसा नहीं कमा सकते, तो वो भी वर्क करते हैं। तो इसलिए राहु क्या कहता है, वर्क करो, काम करो, दिमाग लगाओ और अपने कामों को अंजाम तक पहुंचाओ, बीच में ही अधूरा मत छोड़ो। संघर्ष तो आज के कलयुग में है ही है, मगर संघर्ष के बाद तब सफलता मिलती है जब आप पूरा उसको निभा लेते हैं। तो तीसरे घर में जब राहु बैठता है तो वो व्यक्ति आपको शक्तिशाली बनाता है। राहु वो व्यक्ति में कर्मठता आती है, कार्य करने की धनु राशि वालों की क्षमता बढ़ेगी जो वर्ष 1999 में थी। कामों में मन लगेगा, जो रुक रुक के काम बन रहे थे, कामों में अड़चन रोड़े अटकाव धनु राशि वालों की जिंदगी में आ रहे थे, अब ये पूरी रूप से खत्म हो जाएंगे। जो आपके जीवन की अधूरी जिज्ञासाएं अब तक पूरी नहीं हो पाई, तो जो 1999 में आप सोचिए और कमेंट करके बताइए कि वर्ष 1999 में आपके कितने काम बने। चाहे आप विद्यार्थी थे, चाहे आप युवा वर्ग में कहीं कोई रोजगार के लिए आपने प्रयास किया, कोई दुकान करी, कोई व्यापार नया खोला, कहीं आपने विदेश यात्राओं के लिए ट्राई किया, तो ये सब चीजें उस समय पूरी हुई थी। अब ये इस वर्ष 18 मई सन 2025 से पूरी होने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति भी आपके 14 मई सन 2025 से केंद्र भाव में आ जाएंगे। तो केंद्र में बृहस्पति का होना, तीसरे घर में राहु का होना और 9th हाउस में केतु का होना, ये आपके लिए बहुत ज्यादा उम्मीदों को बढ़ा देने वाला समय होगा। अब निकल के आती है कि आप करें क्या। तो देखिए, कोई भी काम करें गोल्स बना के करें, टारगेट बना के करें, रिस्क वाले काम सोच समझ के करें। जुआ सट्टा लॉटरी में तभी आप हाथ डालें जब उसका अनुभव रखते हो, नहीं तो अदरवाइज कोई भी उतार चढ़ाव वाले काम को जो है नहीं खेलें। तो इसमें आपका समय बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग किसी भी रूप में दवाई का काम करते हैं और किसी भी रूप में केमिकल से जुड़े हुए हैं, टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, मोबाइल इंटरनेट के माध्यम से विदेशों से जुड़े हुए हैं, या किसी भी रूप में आप मल्टीटास्किंग का काम करते हैं, जावा या टेक्नोलॉजी या बीटेक, एमटेक, एमबीए, एमसीए, इस तरीके की पढ़ाई कर रहे हैं या कोई भी टेक्नोलॉजी की पढ़ाई कर रहे हैं, उन लोगों के लिए भी झंडे गाड़ने वाला ये समय आपके जीवन में अवश्य होगा। छोटे भाई बहनों से भी आपकी अब इस समय निभेगी, क्योंकि राहु जो है मीन राशि से निकल के वैसे राहु के अपने घर नहीं होते, जे जहां बैठते हैं वहां अपना स्थान प्राप्त कर लेते हैं, मगर शास्त्रों की माने, शास्त्रों में मीन राशि को माना गया है नीच अवस्था का स्थान। तो राहु नीच अवस्था के अब तक गुरु के घर में बैठे हुए थे, तो गुरु के फल को खराब कर रहे थे। गुरु आपके छठे भाव में बैठे थे और राहु चौथे घर में बैठे थे, तो गुरु के फल को जो खराब कर रहे थे, तो गुरु भी स्वतंत्र हो जाएंगे। राहु के चंगुल से ये राशि भी छूट जाएगी। तो गुरु तो आपके 14 मई सन 2025 से छठे भाव से निकल के सप्तम भाव में आ जाएंगे। राहु मीन राशि में जो बैठे हुए हैं वह भी गुरु तत्व प्रधान राशि है, उससे निकल के आपके तीसरे घर में आ जाएंगे। तो शनिवत राहु और मंगलवत केतु, तो शनि के घर में जब राहु विराजमान होंगे तो आपके जीवन की नई ऊंचाई, नई ग्राफ, नए गोल्स को वह सेट करेंगे। संघर्ष से घबराना नहीं है,
संघर्ष आए तो उसको आपको थोड़ा पार करना है, फिर आपको सफलता भी बड़े रूप में अवश्य मिलेगी। जो लोग राजनीति में हैं, पॉलिटिक्स में करियर बनाना चाहते हैं, पॉलिटिक्स में कोई पद लेना चाहते हैं, कोई प्रतिष्ठा लेना चाहते हैं, चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो उनके लिए भी समय अच्छा रहेगा। अगर आपकी कुंडली में राहु और देवगुरु बृहस्पति पूर्ण रूप से सपोर्टेबल हैं और अच्छे ग्रहों की दशा चल रही है, तो उनके लिए भी समय अच्छा रहेगा। मगर फिर भी अगर कोई बड़ा काम करें, चाहे बड़ा व्यापार करें, चाहे जॉब के लिए ट्राई करें, चाहे आप कोई पॉलिटिक्स में जाना चाहें या किसी भी रूप में अपनी पद प्रतिष्ठा, मान प्रतिष्ठा और धन से संबंधित कोई भी काम करें, तो एक बार बड़े बड़े काम करने से पहले अपनी कुंडली विश्लेषण एनालिसिस अवश्य करवाएं, जिससे आपके जीवन में वो जो काम करने जा रहे हैं उसमें आप सफल होंगे कि नहीं होंगे, ये सब आपकी जन्म कुंडली में लिखा रहता है। तो जन्म कुंडली के अनुसार चलेंगे तो जीवन में कष्ट, कठिनाइयाँ, परेशानियाँ, दुख आपके जीवन में बहुत कम आएंगे और आपके जीवन में संघर्ष की जो है माध्यता है वो भी बहुत ही कम रूप से आएगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। कोई दिक्कत परेशानी आ रही है तो व्हाट्सएप जो है नंबर हमने चैनल के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट लेके ओनली व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा हम आपका कुंडली विश्लेषण, हिंदी हस्तलिखित फाइल, आपके प्रश्न उत्तर सहित और एस्ट्रो उपाय सहित आपको कुंडली विश्लेषण से निकले हुए उपाय आपको देते हैं। आप उन्हें करेंगे तो आपके जीवन में बड़ी बड़ी जो है दिक्कत परेशानियां खत्म होंगी और आपके जो ग्राफ हैं वो बढ़ते चले जाएंगे, आप ऊंचाइयां लेते चले जाएंगे। तो मित्रों, हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और कमेंट में जय राहु देव और जय केतु देव अवश्य लिखें।